वंदे मातरम। हमारे देवत्व महाराणा सांगा भारत के महान राजपूत शूरवीर योद्धा का अपमान होता है भारत के एक बकलोल बेवकूफ नालायक नेता के द्वारा, और वो भी कहां पर? भारत की संसद में। और एहसान फरामोश जितने हैं सब चुप हैं। मैं जन्म से क्षत्रिय नहीं हूं, लेकिन मेरा कर्म राजपूतों वाला है। उस्ताद वाला जो कर्म होता है, जो शस्त्रों से संबंधित होता है, शस्त्रों के साथ होता है, ग्राउंड पर ट्रेनिंग होती है। मैं आज हर उस आदमी को नंगा करूंगा जिसने कभी भी राजपूतों के शौर्य, धैर्य, मातृभूमि से प्रेम और वीरता पर सवाल उठाया। पिछवाड़े में घुसेड़ूंगा मैं इनके जितने ये बेवकूफ है ना, जिनका ये फर्जी वाला ज्ञान है जो बिल्कुल व्हाट्सएप है, पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी में इनको मिल जाता है। यही समस्या है हमारे धर्म। क्या बेसिक समस्या क्या है कि नेता पढ़े हैं कैसे, जैसे काला बांट ज्ञान है इनको उतना है जितनी हमारी, समझ गए ना। मैं आज आपको बताता हूं इस बेवकूफ नेता और इसके जैसे हर बेवकूफ के बारे में, जिन्होंने इतिहास तो कहीं नहीं पढ़ा है, लेकिन सच्चा क्या है। क्योंकि अगर आप असली जानोगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा। शर्म की बात यह है कि जिन्हें जनता चुनती है वही नेता हमारी जनता के महान पूर्वजों का अपमान करते हैं। और क्या होता है? कुछ नहीं, सब भूल जाएंगे। लेकिन सुनो बे नेता, हम नहीं, और हम जैसे वो नहीं जो अपने पूर्वजों का इतिहास संभाल के रखते हैं। मैं राजपूत नहीं हूं, लेकिन मैं भारत के हर उन योद्धाओं का भक्त हूं जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया अपने लहू से। पहले आपको बताता हूं असल इतिहास क्या है, क्योंकि जब तक आपको असली इतिहास नहीं पता होगा आप काउंटर कैसे करोगे। इसने जो बोला, पहला सच बताता हूं आपको। बाबर को भारत बुलाने वाला जो था ना, वो कभी भी महाराणा सांगा साहब कभी भी नहीं थे। इब्राहिम लोधी के दुश्मन उनने बुलाया था। सोर्स बताता हूं, बाबरनामा जो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर खुद लिखता है अपना, उसका चैप्टर है, उसमें क्लियर लिखा हुआ है काबुल से दिल्ली तक का सफर बाबर को भारत बुलाया गया था, लेकिन महाराणा सांगा ने नहीं बुलाया। पढ़ लेना अगर थोड़ा बहुत टाइम हो उसमें। दिल्ली से उसको सुल्तान इब्राहिम लोधी, उसके जितने जो दुश्मन थे ना, उसने बुलाया था। कौन कौन था? नाम टाइप कर लेना, सब समझ में आ जाएगा। इनका इतिहास पढ़ लेना। दौलत खान लोधी उस समय जो पंजाब का गवर्नर हुआ करता था। अलाउद्दीन लोधी जो इब्राहिम लोधी का चचेरा भाई था, उसका कजन लगा करता था। शत्रुशाल उस समय का जो नॉर्थ इंडिया का जो सबसे बड़ा, जिसको बोलते हैं ना, एक लोकल एम्परर था, उसने बुलाया था। इन लोगों ने बाबर को बुलाया ताकि वो इब्राहिम लोधी को हटा सके और अपनी अपनी जितनी उनकी ताकत थी उसको बढ़ा सके। 1526 में बाबर आया, लेकिन दिल्ली जीतने के बाद इन्हीं को खत्म कर दिया। किसको? जिनने उसको बुलाया था। समझ में आ गया? वो इनका भी सगा नहीं था। जिसका खून में गद्दारी हो उसकी महाराणा सांगा साहब से क्या दोस्ती होगी? सोचो ना जरा इस पे। सच नंबर 2 बताता हूं आपको। बाबर ने खुद लिखा है महाराणा सांगा उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। सोर्स क्या है? किताब कहीं मिल जाए, पीडीएफ ऐसे उसमें है। बाबरनामा ट्रांसलेट किसने किया? जॉन लेडन और विलियम एस्क्रिन 1826 में किया। डेट बता दे रहा हूं, 17 मार्च 1527। बहस कर लो हमसे, ले आओ अपनी किताब किसके पास है। लल्ला ऐसा है, खानवा का युद्ध पढ़ना, फिर आना हमसे तर्क करने के बाद। बाबर खुद लिखता है अगर राणा सांगा के लोग उसका साथ नहीं छोड़ते और हमारे साथ नहीं देते, मतलब बाबर का साथ नहीं देते, तो मुगलों का भारत में कोई भविष्य नहीं था। कौन लिख रहा है? बाबर खुद के बाबरनामा में लिख रहा है। आयोडेक्स चार्ट के, जो भी चार्ट के लिखा हो। मेरा सवाल ये बताओ, जिससे महाराणा सांगा खुद पूरी ताकत से, अपनी ताकत से लड़ रहे थे, वो कहां से दोस्त हो सकते हैं बाबर के? है ना। अब सच नंबर 3, फैक्ट चेकर्स की उनकी बात कर रहे हैं। महाराणा सांगा ने बाबर को मिटाने के लिए सबसे बड़ी सनातनी हिंदू सेना तैयार की थी। क्यों की थी? हवाबाजी नहीं करते हम। सोर्स है मुंतखब उत तबारीख अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा अपनी किताब में। उसकी किताब है 1527 में। उसमें खुद बता रहा है कि खानवा युद्ध का असली इतिहास क्या है। ये तो कौन है? ये तो इतिहासकार है। अगर महाराणा सांगा ने बाबर को बुलाया था तो उसके खिलाफ अपने सबसे बड़ी सेना, उनके जो हिस्ट्री की थी, वो क्यों बनाई? सोचा इसको? इसका जवाब दो। बड़ा भयंकर बेवकूफ ज्ञानी लोग है इसका जवाब नहीं है ना, क्योंकि तुमने क्या ना, पता नहीं क्या चाट के क्या पढ़ा है। अब सच नंबर 4 बताता हूं। बाबरनामा में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि महाराणा सांगा ने किसको बुलाया? बाबर को बुलाया। पढ़ लेना बाबरनामा। जहीरुद्दीन मोहम्मद, जिसको बाबर
खुद ने एक एक बात लिखी है, छोटी छोटी बात लिखी है 1519 से लेके 1526 तक। जो अपनी छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातें लिख रहा है वो अपने बुलाने वाले को भूल गया। क्यों? खुद की किताब में। लेकिन एक बार भी कहीं पे भी नहीं लिखा है कि महाराणा सांगा ने बाबर को बुलाया, कहीं पर भी नहीं लिखा है। अगर सांगा ने बुलाया था, अगर महाराणा सांगा ने बुलाया था, आप खुद सोचो, तो बाबर क्यों नहीं लिखता? क्या भुलक्कड़ था, गजनी था, डरता था कि नाम लिखने में पेशाब निकल जाती थी? अब वो बात सच है, बिल्कुल सच बात है। अब सच नंबर 5, अंतिम सच, लेकिन इसमें आपके परखच्चे और दिमाग के उड़ सकते हैं जिनने फर्जीवाड़ा किया है। फारसी के जितने हिस्टोरियन इतिहासकार हैं, पढ़ेंगे, पढ़ लो, उनको जाके पढ़ लो। बुक सब लिखते हैं कि बाबर जो है सबसे बड़े दुश्मन मानता था, और कोई भी पत्र कहीं भी महाराणा सांगा ने कहीं पर भी नहीं लिखा है कि बाबर कहीं पर भी कि महाराणा सांगा साहब ने उनको बुलाया था। सब मनगढ़ंत है। बकलोल इतिहास पढ़ लेना, उसके बाद हमसे आना, या जिसने पढ़ा हो उससे पूछ लेना। तारीखी फरिश्ता में मोहम्मद कासिम हिंदू शाह फरिश्ता क्या लिखता है 1526 से लेकर 1527 के बारे में, पूरा का पूरा। यह कासिम फरिश्ता, उसका चैप्टर 3 है, वो क्या लिख रहा है चैप्टर 3 में? बाबर ने दिल्ली और आगरा जीतने के बाद असली चुनौती, अपने उसकी किताब के हिसाब से लिख रहा है, असली चुनौती फरिश्ता कहता है महाराणा सांगा को पाया कि वो सबसे बड़ा, महाराणा सांगा जो है बाबर का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो क्या होता है? और वो ये भी लिखता है कि महाराणा सांगा का नाम सुनकर बाबर डर जाया करता था। खुद अपनी किताब में लिख रहा है फरिश्ता। सवाल यह है देशभक्तों से, जितने संगठन है हमारे राजपूतों के, राजपूत भाइयों के, क्यों आप चुप हो? इतनी हिम्मत कैसे कोई कर सकता है कि राजपूतों के इतिहास को मरोड़कर देशभक्त क्षत्रियों को, राजपूतों को गद्दार कह देता उधर सांसद में, कि उनके जो वंशज है वो गद्दार है, और सब चुप रह जाते हैं। इसी के साथ मुझे ये नहीं दिखा कभी भी, किसी का भी जवाब नहीं दिखा अभी तक। तो क्यों? क्या हो गया? राजपूतों, और जो जिन पर राजपूतों का एहसान है, मैं भी हूं उनमें से, इसीलिए मैं कह रहा हूं महाराणा सांगा साहब भारत का गौरव थे, और हैं और रहेंगे। जिसने भी उनका अपमान किया है वो असली गद्दार है। सुन बे नेता, मेरा जो जहां जैसे जब उखाड़ते बने ना, उखाड़ लेना। यहां बात यह आती है कि क्यों नहीं हम इकट्ठे होते। यहां तो बात उनकी है ना जिनने इस देश के लिए अपना रक्त दिया, रक्त रंजित होकर इसलिए लड़े वो वहां पर कि आज मैं आप एक अच्छी सांस ले सकें। लेकिन दुख इस बात का लगता है कि आप आज चुप हैं, और जितने लोग चुप हैं ना, सब नपुंसक हैं। मैं अपने आप को कर्जदार अगर नहीं मानता राजपूताना पूरी साम्राज्य का, चाहे बप्पा रावल साहब से लेके, मैं तो सब पे बात कर सकता हूं। मैंने थोड़ा बहुत जितना पढ़ पाया हूं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं हर बार इनके बारे में सोचता हूं। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है, आप क्या मानते हैं? जय हिंद, जय राजपूताना, जय जय भवानी, हर हर महादेव, भारत माता की जय।